अच्छा, उसके अलावा फिर ये फिक्स कॉस्ट की लाइन ना जीरो से स्टार्ट नहीं होती, एक पर्टिकुलर पॉइंट से स्टार्ट होती है। तुम देखो फिक्स कॉस्ट की लाइन जीरो से स्टार्ट नहीं हो रही। जी। उसकी वजह ये कि मेरा आउटपुट अगर जीरो भी है ना, तो कोई कुछ हमें फिक्स कॉस्ट हर हाल में इंकर करनी होती है। सपोज करो तुम फैक्ट्री में कुछ भी प्रोड्यूस नहीं कर रहे कोविड की वजह से, लेकिन तुम्हारा फैक्ट्री का सपोज करो रेंट है, वो तो तुम्हें देना है हर हाल में। सपोज करो 30,000 का रेंट है, तो इसीलिए फिक्स कॉस्ट ना थोड़ा ऊपर से उसकी लाइन स्टार्ट होती है, ओरिजिन से स्टार्ट नहीं होती। क्योंकि अगर आउटपुट जीरो भी है ना, तो हमारी फिक्स कॉस्ट तो होगी। इसके बाद तुम देखो टोटल कॉस्ट की लाइन ना फिक्स कॉस्ट के ऊपर से स्टार्ट होती है। तो आउटपुट अगर जीरो भी है तो फिक्स कॉस्ट तो होगी, इसलिए टोटल कॉस्ट की लाइन फिक्स कॉस्ट के ऊपर से स्टार्ट होती है। हम्म। अच्छा, ये समझ आ रहा है टोटल कॉस्ट की लाइन तुम लोगों को? सर एक बार फिर समझा दें। देखो टोटल कॉस्ट की लाइन फिक्स कॉस्ट की लाइन के ऊपर से स्टार्ट हो रही है। जी। क्योंकि फिक्स कॉस्ट जीरो आउटपुट अगर लेवल है ना, तो भी कुछ फिक्स कॉस्ट होती है, इसलिए टोटल कॉस्ट की लाइन जीरो से स्टार्ट नहीं होती, फिक्स कॉस्ट के ऊपर से स्टार्ट होती है टोटल कॉस्ट की लाइन। जी। और वो भी ये जितने ज्यादा यूनिट्स होंगे उतनी ज्यादा टोटल कॉस्ट इंक्रीज होती है। अच्छा, अब इस पॉइंट में तुम देखो कि टोटल कॉस्ट जो है वो टोटल रेवेन्यू से ज्यादा है। जो टोटल कॉस्ट की लाइन है टोटल रेवेन्यू की लाइन है। इस पॉइंट तक तुम अगर देखो टोटल कॉस्ट जो है टोटल रेवेन्यू से ज्यादा है। जी ज्यादा। तो इस केस में लॉस होगा, अगर कॉस्ट रेवेन्यू से ज्यादा है तो loss, ये तो तुम्हें भी पता होगा। जी सर। और एक ही पॉइंट देखो, या कॉस्ट और रेवेन्यूज की लाइन एक दूसरे को कट कर रही है, या टोटल सेल्स और टोटल कॉस्ट इंटरसेक्ट कर रही लाइंस। जी। इसका मतलब है कि इस पॉइंट में ना टोटल कॉस्ट इज इक्वल टू टोटल रेवेन्यू, तो ये ब्रेक इवन पॉइंट होगा ग्राफ पे। तो तुम ब्रेक इवन इन यूनिट्स यहाँ से देख सकते हो कि 3,000 यूनिट्स होंगे। और ब्रेक इवन वैल्यू होगा, मतलब ब्रेक इवन इन डॉलर देखना हो तो वो 3,000 होगा यहाँ। तो ये जो ब्रेक इवन पॉइंट होता है ना ग्राफ पे, जहाँ टोटल सेल्स और टोटल कॉस्ट की लाइन इंटरसेक्ट कर रही है, वहां तुम ब्रेक इवन यूनिट्स भी देख सकते हो, ब्रेक इवन इन वैल्यू भी देख सकते हो तुम तो। ब्रेक इवन समझ आए ग्राफ में कैसे देखना है? नहीं सर। क्वेश्चन और अच्छा समझ आ जाएगा, 2 मिनट का क्वेश्चन है, उसमें से वो ग्राफ का ही पार्ट कराऊंगा मैं। ठीक है सर। ये देखो ना, तो ब्रेक कॉस्ट और रेवेन्यू इंटरसेक्ट कर रही है, तो यहाँ ब्रेक इवन है कंपनी को। जहाँ कॉस्ट और रेवेन्यू इंटरसेक्ट करी, इसका ना उस पॉइंट में ना कॉस्ट और रेवेन्यूज बराबर है, टोटल कॉस्ट इज इक्वल टू टोटल रेवेन्यू है। तो ये मैंने टी आर इज इक्वल पी जी। को बताया था कि ब्रेक इवन की कंडीशन होती है। तो एक्स एक्सिस पे ब्रेक इवन यूनिट शो करेगा, वाई एक्सिस पे ब्रेक इवन इन डॉलर शो करेगा। अच्छा, पॉइंट में देखो टोटल सेल्स की लाइन टोटल कॉस्ट से ऊपर है। अब टोटल सेल्स जो है टोटल कॉस्ट को एक्सीड कर रही है। जब रेवेन्यू कॉस्ट को एक्सीड करे तो फिर प्रॉफिट होता है ऑब्वियसली बिजनेस को। प्रॉफिट समझ आ गया वलीद? जी सर आगे। अच्छा, इसी तरह अगर टोटल कॉस्ट और फिक्स कॉस्ट का मैं डिफरेंस ले लूँ तो वेरिएबल कॉस्ट निकाल सकते हैं हम। क्योंकि टोटल कॉस्ट वेरिएबल कॉस्ट और फिक्स कॉस्ट को ऐड करके आती है। अगर मुझे टोटल कॉस्ट और फिक्स कॉस्ट ग्राफ पे पता है तो मैं वेरिएबल कॉस्ट निकाल सकता हूँ डिफरेंस से। ये टोटल जी कॉस्ट सर निकाल सकते हैं। मिलाने के डिफरेंस से फिक्स कॉस्ट आ जाएगी। अच्छा, एक और चीज सपोज करो, मेरे सेल्स के यूनिट्स 5,000 है और मेरे ब्रेक इवन के यूनिट्स 3,000 है। तो अगर सेल्स के यूनिट्स में से मैं ब्रेक इवन के यूनिट्स माइनस करता हूँ तो तुम्हें पता होगा मार्जिन ऑफ सेफ्टी आ जाता है। जी। तो मार्जिन ऑफ सेफ्टी भी हम ग्राफ से निकाल सकते हो, सेल्स के यूनिट से बताए होंगे 5,000 यूनिट लेके ब्रेक इवन भी शो कर रहा होगा, तो इन दोनों का डिफरेंस लेके तुम मार्जिन ऑफ सेफ्टी इन यूनिट्स निकाल सकते हो। और यहाँ मिसाल लेते कि सपोज करो मेरा सेल टोटल रेवेन्यू 5,000 है और मेरा ब्रेक इवन इन डॉलर जो है वो 3,000 है। तो अगर टोटल रेवेन्यू में से मैं ब्रेक इवन इन वैल्यू माइनस कर दूं तो मार्जिन ऑफ सेफ्टी इन डॉलर्स आ जाता है। ये भी कराया था मैंने। सब ब्रेक इवन चार्ट में बना हुआ दे देगा तुम्हें, वो वैल्यूज आइडेंटिफाई करनी होगी। फिर दूसरा ना एक प्रॉफिट वॉल्यूम चार्ट होता है।
अब वो एक्स एक्सिस पे इसने दो चीजें इंक्लूड कर दी, तुम इसको इग्नोर करो, तुम्हें से इसको एज्यूम करना है कि एक्स एक्सिस पे यूनिट्स ऑफ प्रोडक्ट है। ब्रेक इवन चार्ट से काफी आसान है। जी हम ये सर। करोगे, इसको इग्नोर करो, बस ये होगा एक्स एक्सिस पे यूनिट्स ऑफ प्रोडक्ट, हम इसके हिसाब से देखेंगे। तो इसमें ना मैं रेवेन्यू कॉस्ट को शो नहीं करता, इस पे जो लाइन है ना ये डायरेक्ट प्रॉफिट की लाइन है। तो प्रॉफिट वॉल्यूम चार्ट हमें किसी भी आउटपुट लेवल पे डायरेक्टली प्रॉफिट और लॉस शो करेगा। अच्छा, तो मैं वाई एक्सिस में बताऊंगा कि एक पॉजिटिव रीजन होता है और फिर ये एक नेगेटिव रीजन होता है। जी तो जो पॉजिटिव रीजन है ना उस पे अगर तो सपोज करो ये 300 यूनिट्स, 15,000 यूनिट्स मैंने बेचे, और इस पे प्रॉफिट की लाइन जो है वो बाय के प्रॉफिट पॉजिटिव रीजन पे जा रही है, तो ये प्रॉफिट शो करेगा। क्योंकि 15,000 यूनिट्स पे अगर मैं ये 15,000 यूनिट्स पे मैं लाइन बना रहा हूँ, चलो कर भी देते हैं कि देखो 15,000 यूनिट्स पे मैं लाइन बना रहा हूँ ना, तो ये जो वाई का पॉजिटिव रीजन है प्रॉफिट का, नेगेटिव रीजन लॉस का है। तो 15,000 यूनिट्स पे मुझे प्रॉफिट हो रहा है, पता चल रहा है देख के। इसी तरह 10,000 यूनिट्स की मिसाल लेते हैं। अच्छा, तुम 10,000 यूनिट्स पे देखो कि लाइन ना ओरिजिन को टच कर रही है, प्रॉफिट या लॉस के रीजन पे नहीं जा रही। 10,000 पे यूनिट पे ना लाइन जी ओरिजिन को क्रॉस कर रही है। तो अगर ये प्रॉफिट या लॉस की लाइन ओरिजिन को क्रॉस करी ना, तो इस पे ब्रेक इवन होगा। तो तुमने 10,000 यूनिट्स पे लाइन बनाई और ये ओरिजिन को टच कर रही है, प्रॉफिट या लॉस के रीजन करी, तो ये ब्रेक इवन यूनिट्स होंगे। और जी सर। 200 डॉलर के अमाउंट पे हमें होगा ब्रेक इवन इन वैल्यू होगा। ओके 25,000 यूनिट्स पे भी प्रॉफिट ही है हमें। अच्छा, 5,000 यूनिट्स पे तुम देखो हमें लॉस है। जी अच्छा, ये जो लॉस का पॉइंट जहाँ से स्टार्ट हो रहा होगा ना, ये फिक्स कॉस्ट होगी हमेशा, ये बात याद रखना इसमें। क्योंकि देखो ये प्रॉफिट लॉस की लाइन जहाँ से स्टार्ट हो रही होगी ना, तो ये स्टार्टिंग पॉइंट पे हमेशा फिक्स कॉस्ट दी हुई होगी, तो उस पे जो -100 है ना, ये फिक्स कॉस्ट है। जी सर। अब देता हूँ ब्रेक इवन चार्ज, ज्यादा ये इतना आता नहीं है। एक क्वेश्चन मैं दिखा देता हूँ, 5 मिनट में हो जाएगा, और चार्ट का ही पार्ट हम अटेम्प्ट करेंगे, बाकी पार्ट हम कर चुके थे किसी और क्लास में। सर पूरे पेपर में मतलब कौन सा क्वेश्चन ज्यादा मुश्किल होता है? ये तो डिपेंड करता है वो जिस टॉपिक, बाज़ वो किसी मुश्किल टॉपिक का सवाल भी आसान दे सकता है, और जो टॉपिक हमें रिलेटिवली इजी लगता है बाज़ वो उसका सवाल भी मुश्किल बना सकता है, वो मर्जी है एग्जामिनर की। 2018 में एब्जॉर्प्शन नेरेटिवली स्टूडेंट्स को इजी लगता है, लेकिन एब्जॉर्प्शन का ही फालतू सवाल आया था 2018 में। ये क्वेश्चन है, इसका 100 करूंगा ताकि पूरा चार्ट नजर आए तुम लोगों को। पहले इस पे ये पढ़ लो, मैं पढ़ देता हूँ। रवि मैन्युफैक्चर्स टू प्रोडक्ट्स एक्स एंड वाई, ईच प्रोडक्ट हैज एलोकेटेड फिक्स कॉस्ट, द फॉलोइंग चार्ट शोज द इंफॉर्मेशन फॉर एक्स। ये सिर्फ किसी एक प्रोडक्ट का ब्रेक इवन चार्ट है, सही है, एक्स का है ये। दो प्रोडक्ट्स मैन्युफैक्चर करता है, एक जी का दिया हुआ है, दोनों प्रोडक्ट्स का नहीं है। अब उसका देखो तुम्हें डेटा दिया हुआ है, ये सेल्स रेवेन्यू की लाइन देखो तुम, ओरिजिन से स्टार्ट हो रही है। अच्छा, तुम टोटल कॉस्ट की लाइन देखो, ओरिजिन से स्टार्ट नहीं हो रही, क्योंकि जीरो आउटपुट लेवल पे भी ना हमारे पास फिक्स कॉस्ट होती है, इसलिए ये टोटल कॉस्ट की लाइन फिक्स कॉस्ट के ऊपर से शुरू होती है। फिर ये वेरिएबल कॉस्ट की भी वन से लाइन देती है। अच्छा, वेरिएबल कॉस्ट को देखो कि अगर आउटपुट जीरो है तो वेरिएबल कॉस्ट जीरो होगी, जो कि मैंने इस कॉस्टिंग के चैप्टर में तुम लोग को बताया भी, कि अगर मैं 0 यूनिट प्रोड्यूस कर रहा हूँ तो वेरिएबल कॉस्ट जीरो होगी। यस अब देखना ये कि वो मांग क्या रहा है, और वही देखो यूनिट्स दिए में एक्स एक्सिस पे, वाई एक्सिस पे इसने कॉस्ट एंड रेवेन्यूज दिए हुए, जो जो मांगना है ना बस वो बता दो। आइडेंटिफाई द फॉलोइंग वैल्यूज इन डॉलर्स फ्रॉम द चार्ट, इन डॉलर्स। तो उसका जो भी तुम अमाउंट बताओगे ना वो सिर्फ डॉलर वाली चाहिए, या अमाउंट वाली चाहिए, जैसे ब्रेक इवन पॉइंट का उसने, जब उसने कहा है ना वैल्यूज इन डॉलर्स,
तो इसका मतलब हमें ब्रेक इवन इन डॉलर्स आइडेंटिफाई करना है इस ग्राफ से। अब ब्रेक इवन के लिए तुम एक चीज देखो यहाँ, तुम देखो इस पॉइंट पे टोटल रेवेन्यू टोटल कॉस्ट इंटरसेक्ट कर रही है। जी। इस पे टोटल रेवेन्यू टोटल कॉस्ट की लाइन इंटरसेक्ट कर रही है। तो इस पॉइंट पे अगर मैं एक्स एक्सिस पे देखूंगा तो ब्रेक इवन इन यूनिट्स पता चलेंगे, और इसी पॉइंट पे अगर मैं वाई एक्सिस पे देखूंगा तो मुझे ब्रेक इवन इन डॉलर पता चलेगा। $60। 60,000, ये देखो ना, क्योंकि 3 जीरो कॉमन में दिया हुआ है। अच्छा, $60,000। $60,000 होगा। समझ आया तुम्हें? इस तरह आइडेंटिफाई करना है इसमें से। जी सर। अच्छा, अब फिक्स कॉस्ट से आइडेंटिफाई करनी है। तो फिक्स कॉस्ट आइडेंटिफाई करने का तरीका ये है कि ये देखो, जहां से टोटल कॉस्ट की लाइन स्टार्ट हो रही है ना, और मैंने तुम्हें बताया था डायग्राम में दिखाया कि टोटल कॉस्ट की लाइन फिक्स कॉस्ट की लाइन के ऊपर से स्टार्ट होती है। टोटल कॉस्ट की लाइन हमेशा फिक्स कॉस्ट की लाइन के ऊपर से स्टार्ट होती है। तो जहाँ से टोटल कॉस्ट की लाइन शुरू हो रही है ना, ये इसकी बिल्कुल यही फिक्स कॉस्ट की लाइन भी होगी, तो उस पर $40,000 फिक्स कॉस्ट होगी। तो मतलब सर जो फिक्स कॉस्ट की लाइन होगी वो बनी हुई नहीं होगी, खुद से इमेजिन करनी होगी? कभी बनी भी होती, कभी नहीं बनी भी होती। अक्सर बेशतर बनी भी आती, कभी कभी वो हो सकता है ना बनाए। तो वहां पे तुम्हें खुद पहचानना होगा। और उसका तरीका ये कि टोटल कॉस्ट की लाइन के नीचे से फिक्स कॉस्ट की लाइन होती है, क्योंकि टोटल कॉस्ट की लाइन फिक्स कॉस्ट की लाइन के ऊपर से ही स्टार्ट होती है। तो वो जो टोटल कॉस्ट का स्टार्टिंग पॉइंट है ना, वो फिक्स कॉस्ट ही होती है हमेशा। आ गया आसान? एक समय वलीद रुक जाओ, साथ कनेक्ट हो जाए। जी जी सर। हसान आ गए तुम? इसकी साउंड का इशू है, एक बार देखता हूँ। हसान, थोड़ी तुमने चीज मिस कर दी, लेकिन चलो मैं रिपीट कर देता हूँ यहाँ क्वेश्चन में। अब तुम डायरेक्ट क्वेश्चन से ही देख लो। मैं ब्रेक इवन स्टार्ट सर वो डिस्कस कर रहा नेट था। का मसला आ रहा था, इसकी वजह हाँ, से वो मसला नहीं है, डिस्कनेक्ट मसला नहीं है। मैं रिपीट कर देता हूँ दोबारा चीजें। एक्चुअली यार, ये ब्रेक इवन चार्ट बना हुआ है इस क्वेश्चन में। बाज़ औक़ात ये होता है कि ब्रेक इवन चार्ट बना हुआ आता है, उसके लिए 4 से 5 मार्क्स के लिए ना वैल्यूज आइडेंटिफाई करवाता है उसमें से। तो उसमें ये हमेशा जीरो ओरिजिन से नहीं, टोटल रेवेन्यू की लाइन स्टार्ट होती है, सेल्स रेवेन्यू। क्योंकि अगर मैं 0 यूनिट्स बेच रहा हूँ तो मेरा रेवेन्यू 0 होगा, ये तो तुम्हें पता होगा। जी सर। अच्छा, अब टोटल कॉस्ट की तो लाइन तो 0 से स्टार्ट नहीं होती, बल्कि पर्टिकुलर पॉइंट से टोटल कॉस्ट की लाइन शुरू हो रही है। उसकी सर वजह ये है टोटल कि कॉस्ट की सही 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 सही। की वजह पता क्या किया, देखो अगर मेरा आउटपुट 0 भी है ना, तो मिनिमम में मुझे कुछ फिक्स कॉस्ट तो इंकर करनी है। अब सपोज करो तो अपनी फैक्ट्री में कोविड की वजह से कोई बाइक नहीं बना रहे, लेकिन फैक्ट्री अगर रेंट है तो उसका रेंट तो देना होगा तुम्हें। तो अगर मेरा आउटपुट 0 भी है ना, तो फिक्स कॉस्ट हमेशा कुछ ना कुछ होती है हर लेवल पे। तो इसीलिए टोटल कॉस्ट की लाइन कभी 0 से शुरू नहीं होती।
तो ये जो टोटल कॉस्ट का स्टार्टिंग पॉइंट है ना, ये फिक्स कॉस्ट होती है, इस पे $40,000 फिक्स कॉस्ट होगी, सही है। और वेरिएबल कॉस्ट की लाइन तुम देखो ओरिजिन से स्टार्ट हो रही है, क्योंकि अगर मैं 0 यूनिट्स प्रोड्यूस कर रहा हूँ तो मेरी वेरिएबल कॉस्ट 0 होगी। अच्छा एक चीज यहाँ देखो, ये टोटल रेवेन्यू टोटल कॉस्ट की लाइन इस पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रही है, इस पे टकरा रही है ना लाइंस आपस में, टोटल रेवेन्यू टोटल कॉस्ट की लाइंस इंटरसेक्ट कर रही है, क्रॉस कर रही है एक दूसरे को। हेलो, मैं तुमसे पूछ रहा हूँ। यार फिर चला गया। चलो बड़ी 2 मिनट रुक जाते हैं, वरना फिर अपना कंटिन्यू करेंगे। जी सर। इवन चार्ट का भी क्वेश्चन है, उस पर बना हुआ है, बस पे उसने 2-3 मार्क्स की वैल्यूज पूछी है, तो वो भी मैं दिखा देता हूँ तुम लोगों को, क्वेश्चन सही है। जी तो देखो मैंने चार्ट भी क्लियर कर दिया, चार्ट में तुम लोग अपनी मरवा पेपर में मसला नहीं करके आना चाहिए, अगर चार्ट बना हुआ आ जाए ठीक है सर। तो 4 से 5 मार्क्स स्कोरिंग होते हैं बस। एमसीक्यूज में बात करते ग्राफ बने हुए आ जाते हैं, पूछ रहा होता है इस पॉइंट में क्या है, इस पॉइंट में क्या है, इस पॉइंट का मतलब क्या है।
आ गया। वो फिर आवाज आएगी मैं आपको। हाँ, वही पढ़ने से कौन सा दरवाजा बंद कर देंगे। यानी क्या इसके नेट में मसला है भाई। भले तब कंटिन्यू करते, अपना इतना वेट नहीं कर सकते, वो पे देख लेगा रिकॉर्डिंग से क्या करें। अच्छा, मार्जिन ऑफ जी सेफ्टी सर। प्रॉफिट आसान है, तो प्रॉफिट में बता देता हूँ उसमें कैसे होगा। तो मैं तो समझ आ गया होगा कि फिक्स कॉस्ट $40,000 की है। जी। अच्छा, प्रॉफिट आता है टोटल रेवेन्यू में से, अगर मैं टोटल कॉस्ट माइनस कर दूं तो। टोटल रेवेन्यू। क्योंकि मार्जिनल कॉस्टिंग में तो फिक्स कॉस्ट वेरिएबल कॉस्ट, तो फिक्स कॉस्ट माइनस कर रहे होते हैं, एक तरह से हम टोटल कॉस्ट ही माइनस कर रहे होते हैं रेवेन्यू में से, तो फिर प्रॉफिट आ जाता है। तो यार जी टोटल तो सेल्स मतलब रेवेन्यू 20,000। 20,000 का प्रॉफिट है, क्योंकि टोटल रेवेन्यू 90,000 है, टोटल कॉस्ट मेरी 70,000 है। 90 माइनस 70 इज इक्वल हाँ टू तो 20। सही है 20। जी सर। ना और सर मार्जिन। ये कैसे हाँ, आएगा पार्ट 3 जो है मार्जिन ऑफ सेफ्टी? ये भी यही बता रहा हूँ मैं। अच्छा, उसमें कहा कई वैल्यूज जैसे डॉलर्स में देंगे, तो हमें मार्जिन ऑफ सेफ्टी इन डॉलर्स निकालना होगा उससे। जी। इसके लिए सबसे पहले हम आइडेंटिफाई करेंगे ब्रेक इवन इन ओके। डॉलर कितना था। 60,000 था। सिक्सटी यूएस थाउजेंड हाँ। और मेरा टोटल रेवेन्यू कितना है। टोटल रेवेन्यू आपका है 90,000। हाँ, तो अगर टोटल रेवेन्यू में से मैं ब्रेक इवन इन डॉलर्स माइनस कर दूं तो मार्जिन ऑफ सेफ्टी आ जाएगा 30,000। 30,000। तो ये डॉलर यूनिट जरूर लगाना सही इसमें। इसका एक और तरीका भी है। ये ब्रेक जी। इवन का पॉइंट है ना, इस पे एक्स एक्सिस पे ब्रेक इवन के यूनिट्स कितने, लेकिन सेलिंग प्राइस नहीं है, नहीं हो सकता उससे। सेलिंग प्राइस नहीं है हमारे पास बेटा। जी सर। तो देखते हैं तो क्या बनता है। सही। तो ये ऐसा ना चार्ट बना रहा है, 4 से 5 मार्क्स का पूछता है, 4 मार्क्स फ्री के यार बिल्कुल। जी सर। अब सर कल आप क्लास किस टाइम लेंगे? कल मैं सोच रहा हूँ 4 बजे स्टार्ट कर दूँ। एक सेकंड एक सेकंड एक सेकंड, क्या हो गया इसको। बता देना अपना टाइम, 4 या 5 पे ही सोच 4 बजे? रही। 4 या 5 पे, जो भी तुम लोग को अच्छा लगे। सर क्योंकि कल सर 3 से 5:30 तो वर्कशॉप है तो बस उसके बाद अकाउंट्स कर की। लेता हूँ मैं।
6 6:30 बजे भी कर सकता हूँ, मुझे कोई मसला तो नहीं तो आप 6 साढ़े है। 6 या 7 बजे जाओ तुम लोग, 6:30 कर ले सर, सही। बस हाँ बस 6:30 सही है सर। सही है। नहीं सर 7 सही है, क्योंकि 6:30 फिर मगरिब की नमाज पढ़ के फिर उसके बाद फिर नमाज कज़ा हो जाती है। सही है, सही है। अब ये वाला क्वेश्चन पढ़िए, मैं पढ़ देता हूँ। देन अ मैन्युफैक्चरर मेक्स थ्री प्रोडक्ट्स एक्स वाई एंड जी, ही यूजेस कॉस्ट वॉल्यूम प्रॉफिट एनालिसिस इन हिज बिजनेस। आसान। तुमने ना थोड़ा ब्रेक इवन चार्ट मिस कर दिया, अब वो लेक्चर से देख लेना, सही है? क्योंकि मैंने वेट किया तुम्हारा काफी, मैं दोबारा वहाँ पीछे वापस नहीं जा सकता। अब तुम प्रॉफिट वॉल्यूम चार्ट फिलहाल देख लो। तो ही हैज प्रिपेयर्ड द फॉलोइंग प्रॉफिट वॉल्यूम चार्ट फॉर प्रोडक्ट एक्स, एक ही प्रोडक्ट का है फॉर द ईयर एंडिंग 31 दिसंबर। आई होप से प्रॉफिट वॉल्यूम चार्ट नजर आ रहा होगा तुम तीन दोनों को। जी सर। इसका सामने थोड़ा आइडिया दे देता हूँ। इस पे तुम देखो, ये तो ओरिजिन की लाइन है, सही है? अच्छा, वाई एक्सिस पे तुम्हें ओ लेवल की मैथ्स में पढ़ा होगा, पॉजिटिव रीजन भी होता है, नेगेटिव रीजन भी होता है। जी सर। अच्छा, और ये जो लाइन बनी हुई है ना, ये प्रॉफिट को शो करती है। अगर ये लाइन ओरिजिन से ऊपर है तो ये प्रॉफिट को इंडिकेट कर रही है, और ये लाइन अगर ओरिजिन से नीचे तो ये लॉस को इंडिकेट कर रही है। सही। ये प्रॉफिट का रीजन है, ये लॉस का रीजन है। और एक तुम ये भी पॉइंट देख सकते हो कि प्रॉफिट की लाइन ना ओरिजिन को टच कर रही है। सर ओरिजिन जीरो को नहीं कहते सर? ओरिजिन जीरो पॉइंट को कहते हैं, जो जीरो होता है ना जिस पॉइंट पे, ये ओरिजिन की लाइन है। तो तुम देखो, ये ओरिजिन को टच कर रहा है, प्रॉफिट एंड लॉस की लाइन ना। सही। तो ये पॉइंट ना, ये पॉइंट इसमें ब्रेक इवन शो करेगा। ये ब्रेक इवन का पॉइंट है। तो $20,000 पे ना तुम्हारा ब्रेक इवन हो जाएगा। 20,000 यूनिट्स पे, सॉरी। अगर तुम 20,000 यूनिट्स बेचने पड़ेंगे तुम्हें ब्रेक इवन करने के लिए। और ब्रेक इवन पे प्रॉफिट जीरो होता है, ये भी पता है तुम लोगों को। जी सर। और ये प्रॉफिट की लाइन है। और 40,000 यूनिट सपोज करो तुम बेच रहे हो उसमें, तो तुम देखो 40,000 यूनिट्स पे तुम्हें प्रॉफिट हो रहा है अराउंड $60,000 का। अगर तुम 40,000 यूनिट्स बेचते हो तो तुम देख रहे हो कि तुम्हें 60,000 का प्रॉफिट हो रहा है। सर हमारी जो टोटल कॉस्ट है वो ब्रेक इवन से लगती है? इसमें कॉस्ट नहीं, इसमें सिर्फ प्रॉफिट लॉस का सीन होता है प्रॉफिट वॉल्यूम चार्ट में। टोटल कॉस्ट में ब्रेक इवन चार्ट में थी। ये एक दूसरा चार्ट है जिसे हम प्रॉफिट वॉल्यूम चार्ट कहते हैं। कहा हुआ भी है उसने, इसमें सिर्फ मतलब सिर्फ प्रॉफिट और लॉस ही कैलकुलेट करनी ये है? प्रॉफिट लॉस और ब्रेक इवन ही शो करता है, इसके अलावा कुछ शो नहीं करता। 20,000 यूनिट्स पे ब्रेक इवन हो रहा है क्योंकि प्रॉफिट जीरो है। 40,000 यूनिट्स अगर मैं बेचता हूँ तो 60,000 का प्रॉफिट होगा। अच्छा, और ये पॉइंट और तुम देखो जहाँ से लॉस की लाइन शुरू हो रही है ना? ये तुम दोनों को नजर आ रही है ना, जहाँ से लॉस जी शुरू हो रहा है। जी सर। ये जी पॉइंट सर। हमेशा याद रखना, फिक्स कॉस्ट को शो कर रहा होगा। तो ये हमारी फिक्स कॉस्ट होगी -60। हाँ, क्योंकि कंपनी को लॉस कभी भी उसकी फिक्स तो कॉस्ट सर के बराबर। माइनस में फिक्स कॉस्ट। हाँ, मैक्सिमम लॉस ना फिक्स कॉस्ट होता है। ये मैक्सिमम लॉस कभी कभी पूछता है, तो फिक्स कॉस्ट के बराबर होता है हमेशा। क्योंकि जो तुम्हारा मैक्सिमम लॉस होगा ना, वो फिक्स कॉस्ट को एक्सीड नहीं करेगा। अगर तुम कोई रेवेन्यू जनरेट कर ही नहीं रहे तो फिक्स कॉस्ट नहीं कवर कर पाओगे। ओके सर। वेरिएबल कॉस्ट तो ऑब्वियसली, अगर तुम कुछ प्रोड्यूस नहीं करे तो वेरिएबल कॉस्ट जीरो होगी। तो यहाँ जिस पॉइंट से लॉस स्टार्ट हो रहा है ना, वो पॉइंट फिक्स कॉस्ट का होता है। तो उसमें ये 60,000 ना फिक्स कॉस्ट होगी। 3 जीरो कॉमन लिए गए फिगर्स में उसमें, ये बात याद रखना इसमें। फिर अगर हमारे पास क्वेश्चन आया कि फिक्स कॉस्ट, तो हम फिक्स कॉस्ट में -60 लिखेंगे? नहीं नहीं, 60,000 लिखना है, वो उसने नेगेटिव रीजन में दी हुई होती है फिक्स कॉस्ट। वहाँ पॉजिटिव लिखना तुम लोग उसको। $60,000 लिखना है अगर फिक्स कॉस्ट को पूछे तो। प्रॉब्लम है कि ग्राफ में जो नेगेटिव रीजन है ना,
इसमें दी हुई होती है फिक्स कॉस्ट उसमें, तो जहां से लॉस की लाइन शुरू हो रही है ना वो पॉइंट फिक्स कॉस्ट का होता है। हाँ आसान कोई कंफ्यूजन है? नहीं सर क्लियर। ये ब्रेक इवन पॉइंट है, ये प्रॉफिट का रीजन है। मैं इरेज करता हूँ। अब वो ना 2-3 मार्क्स से पूछ लेता है कि ये पॉइंट क्या शो कर रहा है, वो पॉइंट क्या शो कर रहा है, ये मैं दिखा देता हूँ तुमको। Identify from the PV chart what point 20,000 represents. ब्रेक इवन 20,000 break even in units, break even शो करता है, सही है। What point भी minus 60,000 represents, ये सर हमारी फिक्स कॉस्ट हो जाएगी। फिक्स कॉस्ट हो गई। Just state what is meant by PV ratio, ये contribution to sales ratio ही होता है। तो जो भी तो ये CS कैसे की होगा? डेफिनेशन है वही लिखी जाएगी अब। उससे ज्यादा उसने कुछ पूछा नहीं, बाकी में कैलकुलेशन के पार्ट से। सर ये पार्ट बी में हमें सिर्फ सीएस रेशियो लिखना है। हाँ इसमें बी पार्ट बी में CS CS रेशियो की डेफिनेशन लिखनी है, सिर्फ प्रॉफिट वॉल्यूम रेशियो भी कहते हैं। वो कंट्रीब्यूशन तो सर इस ए का हमारा रेशियो है ना। पार्ट आप दोबारा समझा देंगे? ए पार्ट व्हाट पॉइंट है 20,000 रिप्रेजेंट्स। देखो 20,000 की जो पॉइंट है ना वो ओरिजिन पे है और उस पर प्रॉफिट की लाइन ओरिजिन को टच कर रही है 20,000 यूनिट्स पे। जी तो मैंने इस पे कहा कि अगर ओरिजिन को टच करी तो नो प्रॉफिट नो लॉस की सिचुएशन है, तो बहुत देख सकते हो उसमें प्रॉफिट जीरो है ओरिजिन में। जी तो जिस पॉइंट में प्रॉफिट जीरो है तो 20,000 यूनिट्स पे अगर मेरा प्रॉफिट है तो ये ब्रेक इवन शो कर रहा है, सही है, यस क्योंकि ब्रेक इवन पे नो प्रॉफिट नो लॉस होता है। तो अगर मैं 20,000 यूनिट्स बेचता हूँ तो मेरे से ब्रेक इवन हो जाएगा, प्रॉफिट या लॉस नहीं होगा। जी। तो उसने इसके बारे में पूछा कि 60,000 क्या शो करता है ग्राफ में, तो मैंने पहले भी कहा कि जहाँ से तो लॉस, सर फिर इसका आंसर कैसे लिखेंगे? बस नंबर्स डाल दो इसमें, अमाउंट्स लिखनी मैं नाम लिखने चीजों के ना, मैं बताता हूँ कैसे। तो बस मतलब जीरो लिख देंगे? नहीं पॉइंट है, ये ब्रेक इवन लिखना है ना, बस 1 मार्क्स का लिख दो ब्रेक इवन पॉइंट है ये यहाँ। अच्छा इसी तरह यहाँ लिख दो कि फिक्स कॉस्ट है, हो गया। 60 सर कैसे वर्ड पॉइंट बी 60,000 रिप्रेजेंट्स? इट रिप्रेजेंट फिक्स कॉस्ट, बस पॉइंट बी शो क्या कर रहा है यही लिखना है, फिक्स कॉस्ट शो कर रहा है वो। और पॉइंट ए सर कैसे? ये हाँ, लिखा तो है सामने, फिक्स कॉस्ट ब्रेक इवन पॉइंट। नहीं मतलब ये पॉइंट बी से फिक्स्ड कॉस्ट कैसे रिप्रेजेंट कर रहा अच्छा यहाँ आ रहा हूँ मैं फिर चीज पे। सर ये जिसमें ऐसे डॉलर 60,000 लिखा हुआ है और उसमें नेगेटिव वैसे मेंशन नहीं है, अगर हमने ऊपर वाला डाल दिया तो ये प्रॉफिट शो करता है। हाँ तो ये नेगेटिव रीजन में ना लॉस होता है। सर ये ऊपर भी जो हमें प्रॉफिट में दिया हुआ है ना सर 60,000 देखें, अगर हम देखें तो ये 40 वो यूनिट्स है, वो यूनिट्स है, ये डॉलर सर ये अमाउंट, 40 ये सर ये 60,000 40 डॉलर अमाउंट में, ये 60,000 उसमें यूनिट्स में ये। सर ये देखिए सर 40,000 हमने यूनिट्स प्रोड्यूस करे तो इसमें हमारा प्रॉफिट 60,000 है। हाँ तो सर अगर हमें हमें क्या कंफर्म पड़ेगा 60,000 प्रॉफिट पे हमें बोल रहा है कि कितने यूनिट्स आता है? अच्छा, क्या उसके लिए उसने चीज कही है कि व्हाट आइडेंटिफाई व्हाट बी नेगेटिव 60,000 रिप्रेजेंट्स। इसमें नेगेटिव है ही नहीं। अच्छा ब्रैकेट सही है सही ये ब्रैकेट अकाउंट्स पे नेगेटिव होता है, तो ये 60,000 इस वाले 60,000 की बात कर रहा है वो। अच्छा ब्रैकेट अकाउंट में नेगेटिव होता है? हाँ मैं भी कितनी बार बता चुका हूँ तुम लोगों को कि ब्रैकेट अकाउंट में अच्छा नेगेटिव सर होते हैं, तभी मैंने। ब्रैकेट मैंने सर नोटिस नहीं किया था। तो ये 2-3 मार्क्स का यार पूछ लेता है, चार्ट देके ना लेबलिंग पूछ लेता है कि कौन सी चीज क्या शो कर रही है। यही काम मैंने उसके ब्रेक इवन चार्ट के लिए भी किया है। अच्छा मैं नई नई मीटिंग स्टार्ट करूँ तो उसका ज्वाइन कर लो तुम लोग, सही है, क्योंकि इसका टाइम खत्म हो रहा है। जी सर।